हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेशनल इनकम की कंसेप्ट में, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो अगर हमें नेशनल इनकम की कंसेप्ट पर जाना है, अगर हमें नेशनल इनकम की कंसेप्ट में जाना है, आज हमारा जो सेशन है वो हो जाता है हमारा, जो हम कर रहे हैं 12th सेशन जो है हमारा, वो भी हमारा 11th सेशन है। सॉरी, ये आज का 11th सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 10th सेशन में हमने जो करा था वो करा था हमने नॉर्मल रेजिडेंट जो है उसके बारे में किया था। आज की जो कंसेप्ट है, पहले ये समझिए, नेशनल इनकम किसको कहा गया? नेशनल इनकम है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। और कल हमने सेशन जो है 10th उसमें रिकॉर्ड किया सब नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, कि नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहा, कि नॉर्मल रेजिडेंट इज वन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन आवर कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अवर कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमने प्रूव किया कैसे, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें ये देखना है कि उसका हेडक्वार्टर या रजिस्टर्ड ऑफिस किस देश में है, जिसमें है उसी का माना जाएगा। और अगर पर्सन है तो लोकेशन, एम्प्लॉयर, और तीसरी चीज़ थी सिटीजनशिप। इसमें से कोई दो चीज़ हमारी है तो हम इंडिया का मान लेंगे। अब एक और कंसेप्ट इससे मिलती जुलती है, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सिर्फ हम नेशनल इनकम नहीं निकालेंगे, इससे कनेक्टेड कंसेप्ट भी निकाल रहे हैं। एक कंसेप्ट जो आती है वो है डोमेस्टिक इनकम। हम जीडीपी वर्ड भी बहुत बार सुनते हैं, डोमेस्टिक इनकम। देखिए, डोमेस्टिक इनकम किस तरीके से निकालते हैं? डोमेस्टिक इनकम भी वही है, समेशन ऑफ फैक्टर इनकम, लेकिन ये हो जाएगी जनरेटेड विद इन, जनरेटेड बाय नहीं आ रहा है, इस बार आ रहा है जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमें फैक्टर इनकम तो क्लियर है क्या है। फैक्टर इनकम की जहाँ तक बात आती है तो वो इनकम जो कि फैक्टर सर्विसेज के कारण हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली है, वो फैक्टर इनकम है। बात आती है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। जैसे कि फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई वो मिलाई तो नेशनल इनकम, जो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई वो डोमेस्टिक इनकम। अब हमें ये समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी कहते किसको हैं। जैसे कल हमने किया था कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिटीजन नहीं होता है, सिटीजनशिप अलग कंसेप्ट है और नॉर्मल रेजिडेंट अलग। इसी तरीके से पहली चीज़ मैं वही लिखूंगी, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ यही दिमाग में लाइए, टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होता है, इसका मतलब थोड़ी अलग कंसेप्ट है। जैसे सिटीजनशिप से वो अलग हो गई थी नॉर्मल रेजिडेंट, ऐसे ही पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हम लोग पॉलिटिकल मैप भरते हैं ना, पॉलिटिकल मैप आपने करे होंगे स्कूल्स में, तो वहाँ पर पॉलिटिकल मैप में अलग अलग कैपिटल वगैरह वो सब चीज़ें आप करते थे। पॉलिटिकल बाउंड्री वो अलग कंसेप्ट है और डोमेस्टिक टेरिटरी अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, कुछ चीज़ें, बहुत कुछ तो सेम ही है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो वो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में आने के बाद भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आने के बाद भी हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं आती है। देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इस किसको कहेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी है ऑल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली इतनी सी दी गई है कि जहाँ तक फ्री फ्लो ऑफ मैन, मशीनरी, कैपिटल अलाउड है, आपको किसी की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, वही हमारी क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को हम यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी, यूनाइटेड नेशंस में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज़ गवर्न्ड बाय ए कंट्री
और जिसके अंदर मैन कैपिटल को सर्कुलेट करने के लिए हमें किसी पर्सन की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। 3 चीज़ें यहाँ पर आती हैं, पर्सन, गुड्स और कैपिटल। इनका फ्री मूवमेंट हो सकता है, मतलब किसी दूसरी सरकार की परमिशन के बिना जहाँ तक हो सकता है उस पूरी जोग्राफिकल टेरिटरी को पॉलिटिकल, उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर इन्होंने कहा इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए जोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government, administered by a government within which people और person, people हैं, goods हैं और capital हैं, they can move freely, आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट हो सकती हैं फ्रीली। ये तो यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है। अभी इसी चीज़ को प्रैक्टिकली और समझे थोड़ा सा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इट इंक्लूड्स ऑल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अभी तो मैंने लिखा था पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग है, लेकिन अभी मैं पॉलिटिकल फ्रंटियर लिख रही हूँ, ऑल पॉलिटिकल फ्रंटियर एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसी। फॉरेन एम्बेसीज जो होती हैं, एम्बेसीज आपको पता ही रहेगा, एम्बेसीज क्या होती हैं, दूतावास जिनको बोल देते हैं। हर एक देश के जिन देशों के साथ हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल रिलेशन है, उन देशों में हमारी एम्बेसीज होती हैं। इंडिया की एम्बेसी हमारी सब फ्रेंड कंट्रीज़ में होंगी, जो कि हमारे यहाँ से जो लोग जाएंगे आएंगे तो वो उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखती हैं, हमारे दूसरे देश के साथ संबंध बना कर रखती हैं। वहाँ पर जितने लोग और व्यापार हमारा हो रहा है उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है और उनका ध्यान रखने का काम वो करती हैं। अब ये एम्बेसीज जो होती हैं ये हमारे देश में, इंडिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी थोड़ी ना होगी, इंडिया के अंदर दूसरे देशों की एम्बेसी होगी, इंडिया की एम्बेसी उन दूसरे देशों में। वो एम्बेसीज हमारे देश में होने के बाद, कि रशियन एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में है, हमारी कैपिटल में ही होती हैं एम्बेसीज। हमारे देश की कैपिटल में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो हमारे देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर में आ गई, देश की राजधानी में आ गई, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। वो एम्बेसीज जितना मर्जी पैसा कमाती हैं, एम्बेसीज अच्छा खासा पैसा कमा रही होती हैं, तो वो अलग अलग तरीके की चीज़ों का व्यापार भी करती हैं, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं, तो वो पैसा जितना मर्जी कमा ले, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि फॉरेन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होती। इसी तरीके से इंडियन एम्बेसी है, वो यूके में है, यूएसए में, रशिया में, जापान में, जर्मनी में, सब जगह जहाँ हमारी फ्रेंड कंट्री, हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हमारा लेन देन है, वहाँ है। अब वो एम्बेसीज जितना मर्जी पैसा कमाए, वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में नहीं है, देश के नक्शे के अंदर नहीं काम कर रही, फिर भी वो जितना पैसा कमा रही हैं वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। तो हम इसीलिए कह रहे थे पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही मतलब नहीं है। तो ऑल पॉलिटिकल फ्रंटियर एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन एम्बेसीज को माइनस कर दें, प्लस इंडियन एम्बेसीज या जो भी हमारी डोमेस्टिक एम्बेसीज हैं वो लिख लें, हम इंडियन के हिसाब से लिख लें, लोकेटेड अब्रोड। हमारी जितनी भी एम्बेसीज बाहर हैं उनको हम इसमें लिख लेते हैं, प्लस एयर वाटर बाउंड्रीज। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी गई है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कहाँ तक मानी जाएगी, तो वो सारी की सारी इनकम जो हमारे देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर सिर्फ फॉरेन एम्बेसीज को छोड़ दे उनमें अर्न हुई, या फिर हमारी एम्बेसीज में अर्न हुई जो पॉलिटिकल मैप में तो नहीं है पर हैं हमारी एम्बेसीज, उन्होंने अर्न करी, या जो भी हमारी इंडियन जो हैं एयर और वाटर बाउंड्रीज हैं उनमें अर्न हुई। इसके सिवाय भी इंटरनेशनल वाटर्स में जहाँ जहाँ हमें काम करने के अधिकार हैं उनसे अर्न होने वाली इनकम भी किस में जाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगी। तो ये हमारी बनेगी डोमेस्टिक इनकम। अब जितनी भी फैक्टर इनकम यहाँ अराइज होती है ये हमारी बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम। जिस तरीके से नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट करी वो नेशनल इनकम बनी, जितनी भी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई वो हमारी डोमेस्टिक इनकम बनी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हुई वो हमें समझ में आया कि नॉर्मली आप अपना मैप ध्यान में लाइए, इसमें ध्यान करो कि उस मैप में से कुछ एम्बेसीज के ऑफिसेज हैं, बस उनकी फैक्टर इनकम हम निकाल देते हैं। दूसरे हमारी जो एम्बेसीज अब्रोड में हैं उनकी इनकम जनरेट कर लेंगे, और एयर और वाटर बाउंड्रीज हैं इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारी बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम।
अब बात आती है कि अगर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दो कंसेप्ट दी हुई हैं या हमें एक दी हुई है दूसरे तक पहुंचना है, तो वो कैसे हम करने वाले हैं। तो देखिए ये इसमें है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दी है, हमें वो फैक्टर इनकम दी है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है, और हमें नेशनल इनकम निकालनी है, वो फैक्टर इनकम निकालनी है जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी है। तो हम एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट पे किस तरीके से जाते हैं। देखिए हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसमें बहुत सारे नॉन रेजिडेंट भी काम कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट मतलब कि जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं है पर वो काम कर रहे हैं। सीधी बात है, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम क्या कर देते हैं, हम सिंपल उन लोगों ने जितनी भी फैक्टर इनकम उसको बोलते हैं पेड टू अब्रोड, ये हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि ये फैक्टर इनकम हमने बाहर वालों को, नॉन रेजिडेंट को पे किया है। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो हम उस फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में से हमारे जो लोग हैं उनके सिवाय नॉन रेजिडेंट कमा कर ले गए हैं। फॉरेन कंपनीज के एग्जांपल कि डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल पर जाएंगे ना तो हम डोमेस्टिक इनकम में से कितना पेप्सी ने कमाया, ठीक है, कितना नोकिया ने कमाया, सैमसंग ने कमाया, इन फॉरेन कंपनीज की रिवेन्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे जीडीपी का पार्ट है पर ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो हम डोमेस्टिक इनकम में से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन ये समझिए, अगर हमारे देश में से कुछ नॉन रेजिडेंट कमा कर लेकर गए हैं, हमारे भी तो कुछ बाहर से कमा कर लाते होंगे ना, तो हम उसको ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। ये वो इनकम है जो हमारे देश के लोगों ने बाहर जाकर कमाई है। वो नॉर्मल रेजिडेंट तो हमारे ही हैं, लेकिन वो कमाने के लिए बाहर गए थे, तो वहां पर वो जो कमा कर लाएंगे उसको हम डोमेस्टिक इनकम में से नेशनल इनकम में जाते समय ऐड कर देंगे। तो डोमेस्टिक में से इसको माइनस कर दीजिए, इसको ऐड कर दे तो ये हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। तो अगर डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, और नेशनल में से NFIA को माइनस कर देते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। तो मेनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का है, जो भी हमारे नॉन रेजिडेंट हैं यहाँ से पैसा कमा कर लेकर गए हैं, और जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है पर कमाने के लिए बाहर गए हैं, इन दोनों की इनकम को अगर बैलेंस कर लें NFIA आ जाएगा। और डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दें तो नेशनल इनकम हो गई, नेशनल इनकम में से NFIA ऐड कर दें तो डोमेस्टिक इनकम हो गई। इतनी सी ही कंसेप्ट है ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की, यहाँ तक जो हम कर रहे हैं। तो इतना समझिए, अगर ये कहें कि डोमेस्टिक इनकम हमेशा ही नेशनल इनकम से बड़ी होगी, ऐसा बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है NFIA कैसा है। अगर हम लोगों ने फैक्टर इनकम बाहर से, नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे जैसे देश जो हैं अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग हम कहें, हमारे देश में फैक्टर इनकम हम लोगों ने रिसीव जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा करी है और पे कम करी है, तो इसलिए हमारी नेशनल इनकम की कंसेप्ट डोमेस्टिक से बड़ी आएगी। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से बड़ी, बराबर या ज़्यादा, तीनों केसेस पॉसिबल हैं। कब बड़ी होगी, जब हमारा, ये सिंपल सी चीज़ है, जब हमने पे जो किया है वो हमारा ज़्यादा है रिसीव से, तो डोमेस्टिक इनकम बड़ी आएगी। पे और रिसीव बराबर है तो ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, और उलट केस है, हमने पे कम किया है और रिसीव जो है वो ज़्यादा किया है, उस केस में नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा बड़ी कंसेप्ट आएगी। और आज के लिए बस ये इतना ही कर रहे हैं, अभी बस इतना पढ़िए कि मेनली हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है उसके लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी की ज़रूरत पड़ेगी,
और अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसके लिए हमें नॉर्मल रेजिडेंट की, और एक कंसेप्ट से दूसरी कंसेप्ट जो है उस पर किस तरीके से जाया जाता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। थैंक यू।